बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल। मैं हूं डॉक्टर आरिफ। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही अहम तरीन मौजू पर है। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारा काम पहले भी कर चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो दोबारा है उन दोस्तों के लिए, उन फार्मर्स के लिए जो कि देहाती एरिया में रहते हैं, जो अपने जानवरों को बाहर खुली चरागाहों में ले जाते हैं। तो याद रखिए कि इन दिनों में जब सर्दी का मौसम जो है वो शुरू हो रहा है और जब वो अपनी फुल उस पीक पर होता है, तो इन दिनों में जो जंगली जानवर होते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर गीदड़ शामिल हैं, ये हीट में भी आजकल आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। और इनकी वजह से हमने एक जो आज के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, एक फार्मर हैं हमारे, बहुत ज़्यादा बड़े फार्मर तो नहीं हैं, लेकिन चूँकि देहाती एरिया में अगर किसी के पास 3 या 4 जानवर हैं तो वो उस पूरी फैमिली को वो चला रहे होते हैं। तो बेहतर है आपका जानवर महफूज रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि रेबीज़ हल्कापन। इन्होंने 2 माह पहले अपनी जो गाय है उसको बाहर चराने के लिए वो लेके गए हैं और वहाँ पर एक गीदड़ जो है वो इनके जानवरों को काट गया है। लेकिन बकौल इनके जनाब काटा नहीं है, वैसे टांगों में वो उसको काटने की कोशिश कर रहा था। गाय ने अपनी टांग जो है उसको मारी है, लेकिन फिर भी वो भाग गया। लेकिन वो कन्फर्म अपने जो दांत हैं वो लगा गया कि अपना सलाइवा जो है, अपना थूक जो है उस जख्म में वो देगा जहाँ उसने दांत लगाए हैं। तो आज ये बुला के जब लेके गए हैं, जी देखें हमारे जानवर क्या है। तो इस जानवर को आप देख रहे हैं कि लोग भी, चूँकि जो इर्द गिर्द वाले हमसाए थे वो भी इकट्ठे थे वहाँ पर, और गाय जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर में थी। ये 3-4 दिन से ऐसे ही एग्रेसिव बिहेवियर में थी। इनके जानवर जो है वो आप देख रहे हैं इस टाइम के बहुत ज़्यादा चुस्त है, बहुत ज़्यादा चुस्त है, एक्टिव है। इसके साथ साथ वो अपने मुंह से झाग और राले जो है वो भी बहा रहा है और टकरे मार मार के खुरली के साथ उसने अपना सींग भी एक जो है वो तोड़ लिया है। ज़मीन पर वो मिट्टी को खोद रहा है। जब हमने पेशाब की उनसे पूछा कि ये पेशाब जो है वो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, वो बिल्कुल बता रहे थे कि 3 दिन से ये थोड़ा थोड़ा पेशाब जो है वो कर रही है। इसके साथ साथ अपने गले से आवाज़ भी निकालती है कभी कभी। इनके कभी कभी का मतलब यह है कि 3-4 मिनट के बाद अपने गले से घुटी घुटी आवाज़ जो है वो निकालती है। तो गाय और भैंसों में जो रेबीज़ की अलामत है उसको आप याद रखिए कि सबसे पहली जो अलामत है, जानवर जो है वो पहले चारा छोड़ेगा और दूसरे तीसरे दिन के ऊपर ही आने के बाद जानवर जो है वो पानी पीना जो है बिल्कुल छोड़ देगा। बर्तन में मुंह अपना डुबोएगा पानी पीने के लिए, लेकिन पानी नहीं पी सकेगा। राले जो है वो कुछ जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा बहाते हैं। जैसे कि अगर हम गाय की निस्बत भैंस में देख लें तो भैंसें जो हैं उनकी रालें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं और गाय की रालें बाज़ कम होती हैं। लेकिन फिर भी दोनों जानवरों में बाज़ ऐसा होता है कि रालें बेशुमार आती हैं, नीचे तक उसकी जो तार है वो बन के आ जाती है। कुछ जानवरों में सिर्फ मुँह के साथ ही वो झाग रहती है, झाग के साथ जो है रालें लगी होती हैं। जानवर का जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर होता है, बहुत शदीद किस्म का, अपने मालिक को भी वो मारने के लिए दौड़ता है। और आप देखें इस जानवर को देखने की आंखें बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। बाज़ का जानवर अपने जो है सींग तोड़ लेते हैं, आवाज़ें घुटी घुटी निकालेंगे। इसके साथ साथ जानवर जो है उसकी वल्वा जो है, जो पीछे वाली पेशाब वाली जगह है वो सूजी होगी, ऐसा फील होगा कि जैसे जानवर हीट में आया हुआ है। इसके साथ साथ अहम तरीन अलामत जानवर ये दे रहा है। आप देख रहे हैं कि मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो पिछले वाला हिस्सा है जानवर का, पेशाब वाला, वहाँ से आपको मैं दिखा सकूँ कि ये पेशाब जो है वो थोड़ा थोड़ा पेशाब कर रहा है। अब 3-4 दिन से जानवर ने पानी भी नहीं पिया। जब पानी भी नहीं पिया तो ज़रा पेशाब कितना करेगा, लेकिन फिर भी चूँकि कैमरा उसको एकदम कवर नहीं कर सका, उसने थोड़ा सा जोर लगा के पेशाब किया है, लेकिन उसकी जो पेशाब वाली जगह है वो बहुत ज़्यादा गीली है। तो ये रेबीज़ की जो है बड़ी बड़ी अलामत हैं जो कि आप अभी इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। लेकिन वीडियो बनाने का मतलब ये है, मकसद जो है वो अक्सर ये है कि अगर आप देखते हैं कोई आवारा जानवर जिसमें कि गीदड़ है, कुत्ता है, वो आपके जानवरों के बाड़े में मौजूद है, जब आप आए हैं तो वो भाग गया है, गौर से एहतियात से देखेंगे अपने जानवर को कहीं उसने काट तो नहीं है। अगर बाहर ऐसा हुआ तो फिर भी आप एहतियात से उसकी टांगे वगैरह चेक करेंगे, दांत उसने लगा दिए हैं। अगर शक में आ जाए वाली चीज़ तो फ़ौरन से पहले अपने जानवर को वैक्सीन ज़रूर करवा लीजिए। अगर आप अपने जानवरों को वैक्सीन नहीं करवाएंगे तो जब वो एंड पर उसकी मौत होती है जानवर की, तो डेरे में जो बंधे हुए बाकी जानवर हैं उनको भी वैक्सीन करवाना पड़ जाएगी। और वो वाले इंसान जिन्होंने उस जानवर के साथ जो है वो लिपटा लपटाई की है, यानी कि उसको खाने के लिए मसाले दिए हैं, कोई मेडिसिन वगैरह दी है कि यार ये ठीक हो जाए, इसका सांस का मसला है, मैदे का मसला आ रहा है, चारा नहीं खा रहा, तो ऐसी सूरत हाल में आप मुहतात हो जाइए। क्योंकि ज़िंदगी जो है ये आनी जानी नहीं, एक बार आनी है और एक दफ़ा ही इसने आना है और जाना है, वापस नहीं आना। जब हल्का इनके रेबीज़ की अलामत जानवरों में या इंसानों में आ जाती हैं तो उसका कोई उस टाइम इलाज नहीं है, माँ स्वाय मौत के, मौत जो है वो कन्फर्म है। तो हल्का की इनके रेबीज़ की जो अलामत हैं उनको शुरू होने से पहले ज़रूरी है कि उसकी हिफाजती तदाबीर वैक्सीन की सूरत में, इंसानों ने अगर उसको रेबीज़ वाले जानवर को हाथ लगाया तो वो भी अपनी वैक्सीन का शेड्यूल पूरा करवा लें, जानवर जो बाकी बचे हैं वो भी शेड्यूल पूरा करवा लें। एक बहुत ही अहम और ख़तरनाक चीज़ जो आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ वो ये है
कि जानवरों को रेबीज के इनके हल्का की जो अलामात हैं, जो अभी अलामात देख रहे हैं, इन अलामात से शुरू होने के 7 दिन पहले ही जानवर अपने मुंह से वायरस जो है वो निकालना शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि 7 दिन पहले ही उसके मुंह से जो है वायरस वो निकलना शुरू हो जाता है। ये रिसर्च जो है ये बता रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस खुरली में या उस टब में या उस बाल्टी में जितने जानवरों ने भी पानी पिया है, उसके साथ चारा खाया, तो सारे के सारे को वैक्सीन जो है वो कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानवरों का जो सलाइवा है, जो थूक है, उसके अंदर ही वायरस जो है वो मौजूद होता है। तो प्यारे किसान भाइयों, इसके ऊपर मैं चूँकि पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन देखा है मैंने कि इन वीडियो पर कोई इतना ज़्यादा असर मैंने नहीं देखा। असल मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप इन वीडियो को लाखों में ले जाएं, लेकिन कम से कम इस इल्म को आप ज़रूर सीखें, क्योंकि इसकी जो तकलीफ़ है जब किसी को होती है तो उस वक्त आप उससे पूछें उसका क्या हाल होता है। क्योंकि हम खुद भी इससे गुजर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मुहतात हो जाएंगे। दूसरे फार्मर हज़रात तक भी आप ये इल्म पहुँचाएँगे कि रेबीज से जो है बचना बहुत ज़रूरी है। इसका वाहिद सिर्फ एक ही हल है, वो है वैक्सीन। तो इस वीडियो को आप दूसरे फार्मर तक जो है वो ज़रूर जो है पहुंचाइए, ताकि वो इस इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें। फिर भी आपका जो घर अगर बाहर खुला है, खुले में आपने डेरा बनाया हुआ है, उसके इर्द गिर्द अगर बाढ़ नहीं है, तो फिर आप ज़्यादा मुहतात हो जाए कि 24 घंटे एक बंदा जो है उन जानवरों की निगरानी के लिए मौजूद हो, कि बाहर से कोई जानवर आकर उनको काट ना जाए, फिर ये वाला मामला ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत दुख और तकलीफ वाला सूरत हाल होती है। फिर भी आपका किस सवाल रहता है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आप मज़ीद बात करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह भरपूर आपको रिस्पांस जो है वो रेबीज पर दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।